स्वागत है। आज हम अदालतों के कुछ हालिया बहुत महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालेंगे। जी। हमारे पास इन फैसलों का एक संकलन है और कोशिश रहेगी कि इनमें छिपे जो कानूनी नुक्ते हैं और उनका असर उसको समझा जाए। बिल्कुल। ये फैसले हमारे अधिकारों और समाज को कैसे दिशा दे रहे हैं, चलिए इस पर एक सीधी चर्चा करते हैं। जी। शुरुआत आरक्षण के मुद्दे से करते हैं। जी। इस पर काफी बहस होती है। जी। क्या संविधान हमेशा से आरक्षण चाहता था? एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, एक मामला था स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह 2020 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि भाई संविधान बनाने वालों ने हमेशा के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं सोची थी। अच्छा। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर एक और केस आया, चिब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 2021 का। इसमें कोर्ट ने माना कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य के लिए आरक्षण जरूरी है और इसके लिए प्रशासन की जो कार्यकुशलता है उससे थोड़ा समझौता किया जा सकता है। यानी एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश। बिल्कुल, पर एक सीमा भी है। जैसे सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य का मामला है 2022 का। उसमें कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण को रद्द कर दिया। 100%? हाँ जी। अच्छा। हाँ, कहा गया कि ये संविधान के अनुच्छेद 16(3) और 35 के खिलाफ है। तो संतुलन साधने की कोशिश तो है, पर संविधान के मूल ढांचे के भीतर ही। समझ गया। अच्छा, बात करते हैं इंटरनेट की। आजकल तो खैर जिंदगी का हिस्सा ही है ये। क्या इंटरनेट इस्तेमाल करना भी हमारा मौलिक अधिकार है? हाँ, बिल्कुल। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का केस 2020 का ही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट के जरिए अपनी बात कहना, जानकारी पाना, ये अनुच्छेद 19A के जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसी का हिस्सा है। ये आज के डिजिटल युग में बहुत मायने रखता है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और पहलू है विरोध प्रदर्शन। वो शाहीन बाग मामले में कोर्ट ने क्या कहा था? सही याद दिलाया आपने। अमित साहनी यानी शाहीन बाग वाला मामला 2020 का, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विरोध करने का अधिकार जरूर है, लेकिन इसकी आड़ में सार्वजनिक जगहों को सड़कों को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, यहाँ भी वही बात आती है, अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की। सही। अधिकारों की बात चल रही तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका दायरा तो लगता है लगातार बढ़ता ही जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 21 की व्याख्या काफी व्यापक हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद पुत्तास्वामी केस है 2017 का, आधार वाला मामला। हाँ, निजता का अधिकार। जी, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। इसने तो नागरिक और राज्य के रिश्ते को एक नई परिभाषा ही दे दी है। और हाल ही में मोहम्मद लतीफ मांगने का मामला जम्मू कश्मीर का 2022 में, उसमें कोर्ट ने कहा कि मरने के बाद भी व्यक्ति के शरीर की गरिमा बनी रहनी चाहिए। अच्छा, मृत्यु के बाद भी? जी। और ये कोई नई बात नहीं है, पुराने फैसलों ने भी तो इसका आधार रखा था। हाँ, जैसे हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला काफी पुराना है, 1979 का। उसी से जल सुनवाई और मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार वो अनुच्छेद 21 से ही निकला। और सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में तो प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया। बाप रे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे जीवन के अधिकार को समय के साथ कितना विस्तृत दिया गया है। समाज बदल रहा है। मौलिकता, लैंगिक न्याय और समानता पर भी कोर्ट ने हाल में कुछ बड़े कदम उठाए। निश्चित रूप से कई अहम फैसले आए हैं, जैसे जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 का। इसमें व्यभिचार से जुड़ी जो आईपीसी की धारा थी 497, उसे असंवैधानिक ठहराया गया। हाँ, वो काफी चर्चा में था। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये कानून महिला को पति की संपत्ति जैसा मानता था, जो समानता के खिलाफ है। फिर नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में ही, उसमें आईपीसी की धारा 377 का वो हिस्सा रद्द किया गया, समलैंगिकता वाला। हाँ, जो सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। LGBTQ+ अधिकारों के लिए ये एक मील का पत्थर है। और महिलाओं के अधिकारों पर सेना वाला भी कुछ था शायद? हाँ बिल्कुल। सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया 2020 का केस। इसमें सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन परमानेंट नौकरी का रास्ता साफ हुआ। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण फैसला विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का। इसमें यह तय हुआ कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा,
भले ही पिता की मृत्यु कानून में संशोधन यानी 9 सितंबर 2005 से पहले ही क्यों न हो गई हो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी, ये सब कदम लैंगिक समानता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में एक बहुत चर्चित फैसला है, अयोध्या विवाद। उसके मुख्य बिंदु क्या थे और कोर्ट ने किस आधार पर फैसला सुनाया? हाँ, एम सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास मामला 2019 का 5 जजों के बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। इसमें जो विवादित जमीन थी वो राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दी गई। साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया गया। वैकल्पिक जमीन। जी, वैकल्पिक जमीन। और केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने को कहा गया। यहाँ एक खास बात यह है कि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 142? हाँ, ये अनुच्छेद कोर्ट को विशेष शक्ति देता है कि वो किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश दे सके। अच्छा। तो ये थी कुछ झलकियां हाल के उन कानूनी फैसलों की जिन्होंने हमारे अधिकारों, समाज और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी न्यायपालिका कैसे स्थापित कानूनों और लगातार बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच एक तालमेल बिठाती है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या कैसे विकसित हो रही है, ये संतुलन साधने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है।